नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के खिलाफ थे या फिर इतिहास में सनातन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के खिलाफ रहे। तो इतिहास के नजरिए से ये बात कितनी सही है, कितनी सच्चाई है, इसमें आज ये जानते हैं। देखते रहिए। दरअसल शंकराचार्य जी के आने से पहले ही भारत में बौद्ध धर्म अपने ढलान पर था या काफी संकुचित हो चुका था। जैसे कि सनातन धर्म के कई स्कूल्स ऑफ थॉट समय के साथ सिकुड़ते गए या फिर कम पॉपुलर होते गए। कैसे, ये देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला और दूसरे देशों में भी पहुंचा। पर जहां ये दूसरे देशों में गया, वहीं अपने ही देश में ये घटने लगा। एक कारण ये भी था कि जाति व्यवस्था में या वर्ण व्यवस्था में ना मानने के बावजूद बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे वो इस जातीय वर्ण व्यवस्था से बचे नहीं रह सके। हुआ ये कि क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हिंसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मन, वचन या कर्म से, इसलिए जमीन को खोद कर जो काम किए जाते थे जैसे कि किसानी का काम, उसे बुरा माना जाने लगा। यानी बौद्ध धर्म के पहले आर्यवर्त में, भारतवर्ष में जिस काम को अच्छा काम माना जाता था, किसान के काम को, उस काम को अब बुरा माने जाने लगा उन लोगों के द्वारा जो महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म को मानते थे। काफी बात एग्जैक्ट उनके बाद नहीं, बट समय के साथ ये होता रहा। इससे हुआ है कि जो बुद्धिज्म पुरोहित वर्ग के कर्मकांडों के खिलाफ था शुरू में, बाद में वो एक गरीब तबके के विरोध में हो गया। अनजाने में ही सही, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो उनके विरोध में हो गया। जबकि बुद्ध इन बातों के खिलाफ थे और किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। अब हालांकि हिंदू शासकों और बौद्धों के बीच विवाद तो इतिहास में हुए, पर कोई भी विवाद इतना बड़ा और हिंसक नहीं रहा। और प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत मानिए, चाहे आप हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी धर्म के। खैर, हुआ ये कि सम्राट अशोक के बाद बुद्धिस्ट संघ जो थे वो समय के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुद्धिस्ट मठ जो थे वो धनवान होते गए। धन के साथ हम जानते हैं कई सारी कुरीतियां आ ही जाती हैं, स्वार्थ आया, राजनीति आई और महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनमें बदलाव आने लगे। भारत के इतिहास में जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब भी सनातन धर्म जो था वो घटा नहीं, वो उसी तरह चलता रहा। उदाहरण के तौर पे 7th सेंचुरी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन महायान बुद्धिज्म को मानते थे, जो कि हिंदू धर्म से काफी मिलता जुलता है। यानी बौद्ध धर्म एक राजा का धर्म था। लेकिन इनके काफी पहले 4th सेंचुरी में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी का रूल था, जो कि हिंदू धर्म में मानते थे। और इनके सदियों पहले हम जानते हैं सम्राट अशोक बुद्ध धर्म को मानते थे। यानी उत्तर भारत में बौद्ध और हिंदू धर्म के राजा आते रहे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को खत्म नहीं किया, बल्कि ये एक साथ को एग्जिस्ट करते रहे। बल्कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो वेदांत की फिलॉसफी से, उपनिषद की फिलॉसफी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि गौतम बुद्ध के काल में वेदांत अपने चरम पर था और उपनिषद ने भी कर्म कांडों से ज्यादा फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र पर जोर दिया। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि 2nd सेंचुरी में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का विनाश करना चाहा, लेकिन ये जो विवाद था इसे भी सत्ता और राजनीति का युद्ध माना जा सकता है, और इसका भी एक कारण है। इसे मानने का कारण यह है कि चाइनीज ट्रेवलर फाहिन 5th सेंचुरी में जब भारत आए, यानी बुद्ध के 1000 साल बाद और पुष्यमित्र शुंग के लगभग 500 साल बाद, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बौद्ध धर्म जो है वो काफी फल फूल रहा है। तो अगर पुष्यमित्र शुंग ने इतने बड़े पैमाने पर बौद्धों का विनाश किया होता तो ऐसा होना संभव नहीं था। दूसरी बात यह कि फाहिन जब भारत आए थे तो उस वक्त उत्तर भारत में गुप्ता डायनेस्टी का रूल था, जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानते थे। और उसके बावजूद फाहिन ने उस काल में बौद्ध धर्म के फलने फूलने की बात की। यानी ये बात साफ हो जाती है कि भले ही अपर लेवल पे राजाओं और जो बुद्धिस्ट मठ थे उनके बीच विवाद भले ही होता रहा हो, लेकिन जो आम जनता थी मठों से या राजाओं से हटकर वो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे, या कम से कम वो साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करते थे बिना किसी भेदभाव के, और साथ में मिलकर रहते थे।
खैर, अब भारत में बौद्ध धर्म घटने कैसे लगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि बुद्ध के बाद जो उनकी टीचिंग्स थी, शिक्षा थी, उसमें बदलाव आने लगे। और क्योंकि भारत में महायान बुद्धिज्म ज्यादा माना गया और क्योंकि महायान बुद्धिज्म जो था वो हिंदू धर्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, तो गौतम बुद्ध को उनको मानने वाले जो लोग थे वो भगवान मानने लगे। यानी जो बौद्ध थे अब वो गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे या फिर एक भगवान के अवतार के रूप में मानने लगे। यही कारण है कि गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद को एक इंसान कहा, अपनी मूर्ति बनाकर उसे पूजने के लिए कभी नहीं कहा, उन्हें भगवान माना जाने लगा। और दूसरी तरफ हिंदू भी उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानने लगे। इसी वजह से आप देखिए थाईलैंड, चाइना, जापान वगैरह में बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको दिखेंगी बुद्ध की, क्योंकि यहाँ महायान बुद्धिज्म फैला। इसके बाद हुआ ये कि बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड बढ़ने लगे, वो कर्मकांड जिनके खिलाफ गौतम बुद्ध हमेशा से थे, जैसे जादू, अंधविश्वास, शुभ अशुभ, लकी चार्म जैसी चीजें बढ़ी और आज भी दिखती हैं। इसके बाद 7वीं सदी में जब चाइनीज यात्री स्वानसैंग भारत आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म में पतन होने की बात की। जबकि याद कीजिए कि इस वक्त उत्तर भारत में राजा हर्ष का रूल था, जो शैविज्म यानी शिव जी को और बुद्धिज्म यानी बुद्ध को, दोनों को मानते थे। इसके बावजूद इस वक्त इस चाइनीज यात्री ने, स्वानसैंग ने भारत में बुद्ध धर्म के पतन की बात की। जबकि इसके उल्टा जब गुप्ता डायनेस्टी का रूल था तब एक दूसरे चाइनीज ट्रेवलर फाहीन ने भारत में बौद्ध धर्म के फलने फूलने की बात की। खैर, 7वीं सेंचुरी के आसपास बहुत से बुद्धिस्ट भारत से चीन की ओर जाने लगे और ये सब कुछ शंकराचार्य जी के आने के 100 साल पहले हो रहा था। असल में 6वीं और 7वीं सदी में सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में काफी सारे बदलाव होने का एक ये कारण था कि इस वक्त उत्तर भारत में खासकर एक हलचल सी हो रही थी, जिसका एक कारण था सेंट्रल एशिया से आए हुन। हमलों को गुप्ता एम्पायर और मालवा के यशोधर्मन ने असफल तो कर दिया और भारत में दूसरे वंश भी आते गए, जैसे हर्षवर्धन या गुर्जर प्रतिहार वंश। लेकिन भारतीय इतिहास का जो स्वर्णिम काल था, गुप्ता डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी, वैसी बात अब नहीं रह गई थी। और क्योंकि हमारे समाज में धर्म का काफी ज्यादा महत्व हमेशा से रहा है, तो जब समाज में बदलाव होते गए, राजनीतिक उठापटक होती गई, तो हमारे धर्म में भी इसका असर होने लगा और हमारे धर्म में भी काफी सारे बदलाव होने लगे, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म। सनातन और बौद्ध जो अब तक दर्शन या फिलॉसफी और जीवन के अर्थ और खुद को जानने की कोशिश में थे, अब वो दोनों ही धर्म कर्मकांडों या बाहरी चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगे। जादू टोना, अंधविश्वास और इस तरह की चीजें इन दोनों धर्मों में बढ़ने लगी और कई मायनों में ये दोनों धर्म एक दूसरे के पूरक बन गए या बिल्कुल एक जैसे हो गए। इसके बाद शंकराचार्य जी जब 8वीं सदी में आए तो उन्होंने क्या किया, ये हम जानेंगे अगले भाग में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।